नमस्कार। जय महाकाल। ज्ञान के अनमोल मोती में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय शर्मा आपका हमारे चैनल ज्ञान के अनमोल मोती में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको हमारे वीडियो में मयूर पंख अर्थात मोर पंख के बारे में बहुत ही अद्भुत जानकारी देने वाला हूँ। मित्रों, आप हमारा वीडियो अंत तक देखें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। मित्रों, मयूर पंख बहुत ही चमत्कारी और बहुत लाभ देने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अद्भुत और रहस्ययुक्त जानकारी देने वाला हूं, परंतु आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको मोर पंख के बारे में जानकारी दूं, उससे पहले मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। यह पौराणिक कथा भगवान श्री राम संबंधित है। भगवान श्री राम जब वनवास में थे तब वे माता सीता की खोज कर रहे थे। उन्हें एक दिन प्यास लगी और वे यहाँ वहां देखने लगे। एक मयूर वहां पहुंचा और भगवान श्री राम से बोला कि यहीं पास में एक जलाशय है, मैं आपको वहां ले चलता हूं, परंतु हमारे मार्ग में जाने से भूल चूक हो सकती है। तो भगवान श्री राम ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? तब मयूर ने कहा कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप मेरे पीछे चलते हुए आएंगे, इसीलिए मैं अपने पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, आप मेरे पंखों को देखते हुए वहां तक पहुंच जाइएगा। मित्रों, यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि मयूर अपने पंखों को एक विशेष समय और एक विशेष ऋतु में ही बिखेरता है। यदि वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और हुआ भी वही। जब वह जलाशय तक पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो रही थी। मन ही मन में सोचने लगा कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, मैंने उन भगवान श्री राम की प्यास बुझाने के लिए उन्हें जलाशय ले आया हूँ। मैं मन ही मन बहुत सुखी हूँ और कितना भाग्यशाली हूँ। यह सोचकर जब वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान श्री राम ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुमने मेरी बहुत सहायता की है, मैं तुम्हारा बहुत ही कृतज्ञ हूँ। बताओ मोर, मैं तुम्हारे क्या कर सकता हूँ? मोर ने तब भी कुछ नहीं कहा, परंतु भगवान ने कहा कि तुमने जो मुझ पर ऋण चढ़ाया है, उसका ऋण चुकाने के लिए मैं अगले जन्म में अपने मुकुट पर तुम्हारे मोर पंखों को अवश्य धारण करूंगा। फिर मित्रों, भगवान श्री राम ने अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण बनकर मयूर के पंखों को अपने मुकुट में धारण करके मोर के ऋण को चुका दिया। मित्रों, ये कथा बहुत ही पौराणिक है और बहुत ही सार्थक है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने मयूर के ऋण को चुकाया है, उससे ये बात सार्थक हो जाती है कि मयूर पंख हमारे लिए कितने लाभदायी हैं। मित्रों, आज मैं आपको मयूर पंख अर्थात मोर पंख के बारे में बहुत ही रहस्ययुक्त और अद्भुत जानकारी देने वाला हूँ। ये मोर पंख हमारे जीवन में सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य अर्थात धन की प्राप्ति भी कराने वाले हैं। मोर पंख हमारे जीवन में बहुत खुशियां लाते हैं। जिन पति पत्नी के जीवन में कलह होती है, वे पति पत्नी अक्सर घर में झगड़ा करते रहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सार्थक उपाय है। वे पति पत्नी अपने शादी के एल्बम में यदि उस मोर पंख को रख लें तो उनके जीवन में बहुत ही सुख शांति आती है। यदि उस दाम्पत्य जीवन में और भी कलह होती हो तो अपने घर के बेडरूम में दक्षिण पूर्वी कोने अर्थात आग्नेय कोण में मोर पंख को रखने से घर में सुख शांति होती है, कलह का निवारण होता है। मित्रों, हमारे आसपास मोर पंख अवश्य मिल जाता है। ये मोर पंख पूजा पंसारी की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। यदि हमारे घर में धन की कमी है, धन की बरकत नहीं होती है, उसके लिए मैं आपको एक अद्भुत उपाय बताता हूँ। मोर पंख को किसी भी शुभ मुहूर्त में लाकर अपने पूजन स्थल या तिजोरी में रखने से घर में धन की कमी नहीं होती है और बरकत होती है। मित्रों, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। बार बार उनको पढ़ाई पे बिठाने पे भी उनका मन नहीं लगता है, वे बार बार उससे उछट कर भाग जाते हैं। मोर पंख के द्वारा उनका पढ़ाई मन लगेगा और उनके अच्छे अंक आएंगे। जिन बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लगता है, वे उस मोर पंख को अपने बैग में रख कर ले जाए तो उन्हें पढ़ाई मन लगेगा, उनके अच्छे अंक आएंगे। विद्या प्राप्त करने के लिए जो मोर पंख को अपने किताब में रखते हैं, जो किताब वो पढ़ते हैं उस किताब का लिखा हुआ, पढ़ा हुआ सब कुछ याद आता है। विद्या प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में मोर पंख से भी कई वेद शास्त्र लिखे गए हैं। इसीलिए मोर पंख को अपने सिर पर रखने से और कुछ भी याद करने से वह मंत्र या कोई भी चीज जल्दी याद जाती है। ये उपाय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सरल और अद्भुत है। मित्रों, यदि हमारे घर में कोई बुरी नकारात्मक शक्ति है, उसको दूर करने के लिए भी हम अपने घर के आग्नेय कोण में मोर पंख को स्थापित कर सकते हैं। उससे हमारे घर में नकारात्मक खत्म होती है और सकारात्मक आती है, घर में खुशियां आती हैं। जिन घरों में वास्तु दोष है, उनके लिए घर के द्वार पर 3 मोर पंख लगाकर उसके नीचे श्री गणेश जी का चित्र स्थापित कर देने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है।
मित्रों, यहाँ ये बात जानना अत्यंत आवश्यक है कि मोर पंख को किस समय लाना चाहिए। मोर पंख को हमेशा शुभ समय अर्थात किसी त्योहार या शुभ तिथि में, जैसे गुरु पुष्य योग, रवि अमृत योग, रवि पुष्य योग, ऐसे शुभ योगों में घर लाना चाहिए। मोर पंख कभी भी टूटा हुआ न हो। टूटा और खराब मोर पंख अशुभता लाता है। शुद्ध और साबुत मोर पंख अपने घर लेकर आए, इससे घर में बरकत और शुभता आती है। मित्रों, मोर पंख का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मोर पंख का अपमान करने से भगवान श्री कृष्ण का अपमान होता है। मोर पंख को धरती पर फेंक देने से, उस पर पैर लगाने से स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अपमान होता है। मित्रों, हमें मोर पंख का सम्मान करना चाहिए। मोर पंख को पूजन स्थल, अपनी तिजोरी, अपने घर में स्थापित करने से कई प्रकार के दोष दूर होकर हमें धन और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, ये जानकारी आज मोर पंख के बारे में थी। आगे आपको और जानकारी दी जाएगी। आज हमारे वीडियो में इतना ही। जय महाकाल।